इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला हज़रत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना। जो राय ठीक नहीं रखते, ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा वक़्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश्क रहना है, ये कैसे हो सकता है? यानी कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया, उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो जुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, जुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो जाहिद होता है। हज़रत सुलेमान भी जाहिद थे, पर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। जाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा जाहिद जितने बड़े जाहिद और परहेजगार हज़रत उस्मान गनी थे। पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़ल्ला कोई नाकेदाना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आज़म की नज़र को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्ला शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज़ में, ना ना ना, कोई चीज़ करीब आ ही नहीं सकी। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम उमर कोई हमसे मुक़द्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज़्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज़्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी जिसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो दानशमंदा दा काम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर कहने लगे, हुजूर ये ज़मीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदा दा काम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है। आपके मुल्क में कई वजीर आजम हैं जो जिंदा है, पूछता कोई नहीं, कई सुदूर रह चुके हैं, जिंदा है, पूछता कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओहदा था बज़ाहिर वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी पे उतरे तो हैसियत। हज़रत उमर की ज़िंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ, जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस, हवस, लालच, मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज़ नहीं होना, चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए,
तो कहने लगे जी मेन आपने बात छेड़नी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज़्यादा बच्चे यही कहते थे बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज़्यादातर यही कहते थे। वो बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए पर अगला लफ्ज़ भूल गए। डॉक्टर बन गए वो, लेकिन मखलूक की खिदमत करनी है ये वो। फिर उन्होंने चौंकियाँ रखी हैं 2-3, एक पे फीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ, ये इतने पैसे मशवरे के हैं, ये फिर दवाई भी वहाँ से लेना जहाँ से मैंने कही है, टेस्ट भी उस लेबॉर्ट्री से कराना जो सब की बात नहीं करता, लेकिन जो है वो बहरहाल है। खुदा रहा कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। वो यार मैं तो उस दिन बड़ा ही तड़पा था जिस दिन एक बूढ़े ने मुझे आके कहा था पीर साहब मैं थोड़ी माँ बाप की शान ते तकरीर सुनी है, क्या बात है। लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए बाप का मालदार होना जरूरी है। अब्बा गरीब हो तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा काबिल एहतराम। उसने कहा ये भी ज़हन में रखें आप। तो मैं तो टूट गया सारा और बिखर गया उस बुज़ुर्ग की बात सुन के। उसने कहा वो गैरों से मशवरे लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की जेबों में पैसे हैं, और मैंने भी ज़मानों को सबक पढ़ाया है, लेकिन चूँकि जेब खाली है तो लिहाजा मैं ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा नहीं रहा। पैसे भी नहीं, जब तक ज़ुहद नहीं पैदा होता तुलने लग गई हैं चीज़ें, घुटन महसूस होती है, घुटन। हज़रत उमर की ज़िंदगी का ज़ुहद असल था। मैं आपसे अर्ज़ करूं 2 किस्म का मसला है हमारे मुल्क में। कुछ को इसलिए नींद नहीं आती कि लाइट गई है तो पंखा बंद है, लेकिन कुछ का पंखा चलता है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि एसी बंद है। पक्की बात बता रहा हूं, बिल्कुल पक्की। नहीं नींद आती उन्हें जब तक एसी ना चले। आदत हो गई, पैदा ही एसी में हो गए, दिल लगा लिया दुनिया से, मिजाज नहीं। भाई जब तक आपकी तबीयत में ज़ुहद पैदा नहीं होता। अच्छा ये जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये भी एहसास से वाबस्ता होती है। आपका ज़हन बन जाए ना कि कोई यार की सोचेगा तो फिर आप गए काम से। और अगर सादे कपड़ों में आप खुश हैं ना तो इंशाल्लाह कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप गैर मुतमईन हैं तो फिर सारे ही सोचेंगे कि पता नहीं यार देखो किस तरह कपड़े पहने। और अगर आप मुतमईन हैं तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको है जितना भी अंदर मामला, आप सादा ज़िंदगी में खुश हैं तो सारी दुनिया ही ठीक है। लेकिन अगर आप ही बड़े परेशान हैं कि यार देखो मैं मतलब किस तरह का मैंने लिबास पहना है, तो फिर हालात ख़राब है। मारूफ ताबी हैं हज़रत उबैद बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते मैंने हज़रत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना हज के मौका पर। कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हज़रत उमर को 11-12 ज़िलहज को। वो कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पर ना 12 पेबंद लगे हुए थे कपड़ों। सिर्फ कमर मैंने देखी क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान, 12 पेबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हज़रत उमर का होना चाहिए। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, मुझे फिर कह लेने दो यार, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। आप कपड़ों से रोब डालना चाहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथों में पकड़ के रोब डालना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर के रोब डालना चाहते हैं, कोई नहीं डलता। अब तो भाई दुनिया एक से एक बढ़कर है। रोब आपके किरदारो अमल का होगा, रोब होगा आपकी शख्सियत के विकार का, आपकी वफादारी का रोब होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में जो ज़ुहद था, अच्छा उन्होंने बहुत सारे गवर्नरों को पकड़ा, कहा तू रेशम का लिबास पहनता है या तूने माल बना लिया है, चला इधर। और जब भी किसी को गवर्नर बनाते थे पहले लिस्ट बनाते थे उसके पास क्या क्या है, और वो लिस्ट अपने पास रख लेते थे। 6 महीने साल में अगर उसके माल में इजाफा होता तो फारिग कर देते। लेकिन कोई बंदा उंगली भला क्यों नहीं उठाता था, ये भी समझे। कोई उंगली इसलिए नहीं उठाता था कि पता था कि अगर हमें डांटते हैं ना तो घर अपने भी कोई चीज़ नहीं लेके जाते।
आप गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो हमारा एजाज़ है, ये जो हमारी तबीयत है कि हमें प्रोटोकॉल सिस्टम चाहिए, और ये बहुत सारी जगहों पे है। कभी कभी इससे दिल बड़ा उकता जाता है, परेशानी होती है कि यार कोई तो बंदा इससे बाहर हो। ये अभी हज का सीज़न आया था, मेरा ज़ाती तबसरा उस पर यह है कि कम से कम हज से तो VIP सिस्टम ख़त्म करें आप। 15 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है और 42 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है। आपको ये ओपन चीज़ें मिल जाएंगी कि कुछ लोगों को मिना में जगह मिलती है कब्र के मुताबिक लेटने की, इतनी सी जगह। मैं रात को जब उठ के साइड चेंज करता था ना, तो मैं बैठता पहले उठ के, तो फिर मैं साइड चेंज करता था मिना, और उसी मिना में आपने लोगों को AC वाले बड़े बड़े खैमे भी दिए हुए और बड़ी बड़ी कुशादा जगह भी दी है। आप वहाँ से VIP सिस्टम मुझे एक दफ़ा एक साहब कहने लगे, पीर साहब मैंने 50 लाख के करीब का पैकेज बनाया, हर चीज़ ज़बरदस्त। मैंने कहा खाना काबा आ जाएगा कमरे के अंदर चल के, जो कमरे आप देंगे? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जब तवाफ़ करते वक्त कोई VIP नहीं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक। ओ कम से कम कहीं तो इस कल्चर से बाहर आ जाओ। कल्चर बन गया है, वहाँ कैटेगरी हैं, पूछते हैं आपने A में जाना है, B में जाना है, C में जाना है। आपको सादे लफ्ज़ों में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा हो, जितने पैसे खर्चेंगे उतनी आपको VIP होटल मिलेगा, VIP सवारी मिलेगी, वहाँ सिस्टम मिलेगा। कम से कम किसी जगह तो मुसलमान छोड़ दें। सहाबा फरमाते हैं जनाब उमर जब हज करने गए और अमीरुल मोमिनीन गए, और अमीर वक्त उस वक्त खुतबा हज देते थे, नमाजें पढ़ाते थे, फरमाते हैं कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं था। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी वैसे दरख्त के नीचे आराम करते थे, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी वहाँ हज़रत उमर अपनी चादर उतारते थे, दरख्त की टहनियों पे डाल लेते थे, छाँव ज़रा घनी हो जाती थी, उसके नीचे आराम कर लेते थे। अगर कहीं जगह पथरीली हो जाती तो वो ज़मीन पर चादर बिछा लेते और वहीं आराम करते। और एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि जब अमीर वक्त इस तरह का टाइम गुजारता है तो फिर गरीबों को भी गरीबी याद नहीं रहती, फिर कल्चर ही बदल जाता है मुल्क का। फिर कोई बंदा शिकवा नहीं करता, वो समझता है यार मतलब जब हमारा अमीर इस तरह है। लेकिन जनाब अमीर साहब उतरे गाड़ी से और 4 छतड़ियाँ उनके सामने कर दी जाए और हटो बचो और पीछे हट जाओ का रंग हो, फिर कैफियत कुछ और होती हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा करें, अपने उठने बैठने को सादा करें, अपनी ग़िज़ाओं को सादा करें, अपनी मुलाकात से तकल्लुफ़ निकाल दें। आप क्या हैं, कुछ हैं, कोशिश करें कि इंदल्ला अच्छे मोमिन बनने की कोशिश करें। बाकी इस कल्चर से जितना आप अपने आप को बचाएंगे, सोसाइटी में खूबसूरती